नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज दर्शन। रंगोत्सव 2026 की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक संपन्न। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की सभागार में माननीय मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी मिले श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी की अध्यक्षता में रंगोत्सव 2026 की तैयारियों के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में आगामी रंगोत्सव को भव्य, दिव्य एवं सुव्यवस्थित रूप से आयोजित करने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में माननीय महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री शैलजाकांत मिश्र जी, मंडलायुक्त श्री नगेंद्र प्रताप जी, पुलिस उप महानिरीक्षक श्री शैलेश कुमार पांडे जी, जिला अधिकारी श्री चंद्र प्रकाश सिंह जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री श्लोक कुमार जी, नगर आयुक्त श्री जग प्रवेश जी, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लक्ष्मी एन जी, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री सूरज पटेल जी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा जी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री अमरेश कुमार जी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं तथा श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध तैयारी सुनिश्चित करने को कहा गया ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिए कि रंगोत्सव 2026 को ब्रज की परंपरा और सांस्कृतिक गरिमा के अनुरूप ऐतिहासिक और सुव्यवस्थित बनाया जाए। हमारी सभ्यता और संस्कृति का परिचायक होली का उत्सव जो ब्रज की आन बान और शान है, रंगोत्सव की बैठक आज माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में की गई है। हम सभी जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध लड्डू मार होली और लठ मार होली बरसाना में 24 और 25 फरवरी को होगी। 26 फरवरी को नंदगांव में लठ मार होली है। इसके अलावा 27 फरवरी को रंग भरनी एकादशी है, जिसमें श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में बहुत ही उत्सव मनाते हुए रंग खेला जाता है। पूरे वृंदावन में लाखों लाख श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं। इसके अलावा श्री कृष्ण जन्मभूमि के जन्मस्थान पर विश्व प्रसिद्ध होली का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें यहाँ के सभी हमारे आचार्य धर्माचार्य संतगण प्रतिभाग करते हैं और वो भगवान जी के साथ होली खेलते हैं। इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध होरंगा जो बलदेव जी का, दाऊ जी का त्यौहार है, जो 5 मार्च को मनाया जाएगा। इसके अलावा गोकुल में भी जो हमारी होली होती है, क्षणिमार साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था हो, आवागमन की बेहतर व्यवस्था हो, जो व्यक्ति यहाँ लाखों लाख श्रद्धालु और दर्शक होली का त्यौहार ब्रज में मनाने आए, वो यहाँ की संस्कृति में, यहाँ की सभ्यता में रच बस जाएं और बार बार उनका आने का मन करे, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। और पूरा प्रयास है, पूरी टीम लगी हुई है कि हम लोग जैसे पिछली बार जिस तरीके से ऐतिहासिक और भव्य और दिव्य तरीके से होली का त्यौहार मनाया गया था, उसमें भी और बेहतर मेहनत करके और बेहतर प्रयास करके दिव्य भव्य और सबका स्वागत करते हुए होली का त्यौहार रंगोत्सव, जिसमें मुख्य रूप से बरसाना और नंदगांव का होरंगा, नीचे कर लो, रंगोत्सव, बिहारी जी का रंगोत्सव, बठैल जाव के होरंगा, इन सब के ऊपर बड़े विस्तार से हमेशा बरसाना में जो हमारे जिला प्रशासन का अभी आइडिया है, अब के ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 लाख से ऊपर यहाँ श्रद्धालु रंगोत्सव के अवसर पे आएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब से रंगोत्सव में आना प्रारंभ किया है, तब से रंगोत्सव केवल उत्तरी भारत का नहीं, पूरी दुनिया का एक महोत्सव बन गया है। आज पूरी दुनिया में चर्चा होती है रंगोत्सव। इस रंगोत्सव के अवसर के लिए हमारे ब्रजवासी, क्योंकि ब्रज से एक परसेप्शन लेके जाए आदमी, एक ब्रज भूमि
प्रेम की भूमि है, राधा रानी की भूमि है, भगवान कृष्ण की लीलाओं की भूमि है। यहाँ कण कण में राधा रानी और भगवान कृष्ण की लीला है। तो यहाँ से ये आदमी जो भी श्रद्धालु आए वो यहाँ से ये परसेप्शन लेके जाए कि ये ब्रजभूमि वास्तव में आज भी वही है जो द्वापर में थी। इसलिए चाहे सफाई के निर्देश दिए गए हैं, पूरी तरह से सफाई हो। जितने हमारे कुंड हैं या गोवर्धन ड्रेन है, सिंचाई विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि उनकी सफाई की जाए। विद्युत विभाग को ये निर्देश दिए गए हैं कि पूरी तरह से कहीं कोई चाहे तार ढीला ना हो, कहीं पोल यदि गलत जगह पे है, हर समय मूवेबल बड़े बड़े ट्रांसफार्मर भी जरूर रखे जाएं और अबाध रूप से विद्युत प्रवाह रहे, उनको दिए गए हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए जिलाधिकारी जी ने अभी उनको ट्रांसपोर्ट वालों को जो बुलाया तो सरकार की ओर से 170 बसें चलाई जाएंगी और मुख्य रूप से जो 170 बस चलाई जाएंगी मथुरा से, वृंदावन से, छाता से, कोशिकाना से, गोवर्धन से, इन रूटों से मुख्य रूप से ये बसें चलाई जाएंगी। भंडारे लगने की ब्रज में पुरानी प्रथा है। ब्रजभूमि में आने के बाद में आदमी को खाने की, पहने की, सोने की कोई चिंता नहीं रहती। यहाँ ब्रजवासी ही इतना उनका सम्मान करते हैं कि उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। ये एक केवल पर्यटन का ही साधन नहीं है, ये यदि मैं कह सकता हूँ ये रोजगार का भी बहुत बड़ा साधन है। क्योंकि जैसा आप सब लोगों ने देखा, महाकुंभ में 67 करोड़ आदमी आया तो प्रयागराज में लगभग 5,000 करोड़ रुपए की आमदनी वहाँ के निवासियों की होटल और उनसे संबंधित हुई। तो एक रोजगार का भी साधन है। और आज सबसे बड़ी प्रसन्नता ये है कि आदरणीय योगी जी का जो विशेष रूप से ध्यान है अयोध्या पे, काशी पे, ब्रज पे, तो उनकी वजह से वो हर साल होली पे आते हैं। इसलिए और ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ आना प्रारंभ हुए हैं। सभी विभागों से हमने ये आज तय किया है। हमारे जिलाधिकारी, हमारे कमिश्नर साहब और हमारे DIG, SSP सब अभी निरीक्षण करने भी स्थलीय निरीक्षण के लिए जा रहे हैं और जो भी व्यवस्था में कोई कमी हो उस व्यवस्था। इस बार CM साहब का कार्यक्रम संभावित हो सकता है। वैसे तो हमेशा आते ही हैं, वो तो उनकी श्रद्धा है, श्री जी के दर्शन करने आते हैं, बिहारी जी के दर्शन।